Welcome to my YouTube channel और today I teach stories and stories के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को 10% बताऊंगा उसी के हिसाब में से उससे आपको 8 या 9 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको 10% बता रहा हूँ तो 10 में से 10 ही मिलेगा, ये मैं पूरी 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो स्टोरेज जो है वो हम बताएंगे आपको स्टोरेज के बारे में। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के पढ़ने का मतलब बेनिफिट क्या होगा। तो दो रीज़न है, इस चैप्टर को पढ़ने के दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि ये हिस्ट्री में आता है, आपको पता ही होगा स्टोरेज जो होता है वो हिस्ट्री में आता है। और स्टोरेज जो है वो स्टोन से मतलब क्या है। सबसे पहले जानना, स्टोन मतलब होता है क्या? पत्थर, एक सॉलिड सबस्टेंस। क्या होता है? एक सॉलिड सा सबस्टेंस, ठीक है। अब स्टोन इसका मतलब होता है पत्थर को, एक सेकंड इसको कम हो जाता है ये। स्टोन इसका मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब स्टोन एज मतलब पत्थर वाला एज, बात सही है। स्टोन एज मतलब पत्थर वाला एज, बात एकदम सही है। इसमें कोई वो नहीं है कि पत्थर वाला एज है और ये है वो है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज या कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्टोन एज पढ़ने से पहले हम लोग पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री के बारे में मैं सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पे किया हूँ। हिस्ट्री है क्या, सबसे पहले जानो कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लोग जान रहे हैं। सबसे पहले जानो कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है जो कि हिस्टोरिया नाम के वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया क्या है? हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड से हिस्ट्री को लिया गया है, ठीक है। हिस्टोरिया से और लिया गया, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब होता है इंक्वायरी करना, किसी के बारे में भी इंक्वायरी करना या जिसे आइडेंटिफाई करना, तो वो मतलब होता है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का अगर तुम डिफिनेशन देखोगे तो वो होता है स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के चीजों को स्टडी करना, वो हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। इतना तो कंफर्म हो ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक चीज जान गए कि हिस्ट्री आया कहाँ से। सेकेंड चीज ये कि हिस्ट्री के जो फादर है उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस क्या है? फादर ऑफ हिस्ट्री है। ये देखो, इनका जन्म जो है 484 से लेकर 425 के बीच में हुआ था और 430 में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया और हिस्टोरिया में ग्रीको पर्शियन वॉर के बारे में इन्होंने बताया था। ग्रीको पर्शियन वॉर के बैकग्राउंड के बारे में इन्होंने बताया था। तो वो हो गया, वो सॉरी ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के बारे में बताया था। ये हो गया हिस्टोरिया की बात, ठीक। ये हो गया हिस्ट्री का डिफिनेशन, यही है हिस्ट्री का डिफिनेशन। तो अभी तक हम लोग सिर्फ हिस्ट्री का डिफिनेशन जाने हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो हिस्ट्री के बारे में एक बार और अच्छे से हम लोग जान जाते हैं कि हिस्ट्री है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हिस्ट्री। अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री। रुको, मैं हिस्ट्री के बारे में लेता हूँ, ठीक। एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट। और सबको पता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हिस्टोरियस, ग्रीक वर्ड हिस्टोरियस, ठीक है। और हिस्टोरिया का मीनिंग तो आपको पता है, इंक्वायरी होता है, ठीक है। इनके जो फादर है हिस्ट्री के, उसका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। जिनका जन्म 425 बीसी से लेकर 4 425 बीसी से लेकर इनका जन्म वो था ना, हाँ, 484 से 425, 484 से 425 बीसी के बीच में हुआ था। 430 में इन्होंने बुक लिखा था जिनका नाम था हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया में इन्होंने ग्रीको पर्शियन वॉर के बारे में बताया था, ग्रीको पर्शियन वॉर के बैकग्राउंड के बारे में बताया था। इससे आगे अगर हिस्ट्री में एक क्वेश्चन भी पूछा तो पूछेगा, मतलब ये है हिस्ट्री का फुल छोटा सा रिव्यू जो तुम लोग को बता दिया हूँ, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे की डिटेल पढ़ेंगे।